हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एन नंदन, इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आपको पता है, जब हम कोई भी सेंटेंस को किसी के सामने बोलते हैं तो उसे एक सुंदर रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमें उसमें कई प्रकार के सेंटेंस के शब्दों को जोड़ना होता है। उन्हीं को जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, अर्थात बोलने वाली भाषा को एक सुंदर रूप में प्रस्तुत करना ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन आदि। जब इन सभी का एक मिश्रण बनाकर हम किसी के सामने एक सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वही जो है हमारा द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो इसमें हमें हर एक चीज़ को एक एक करके बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नाउन। जैसे कि आपको तीसरी चौथी क्लास से ही बताया जाता है नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम इसी को स्पेशली एक ऐसे तरीके से पेश कर रहे हैं जिससे आपको रटना ना पड़े। आपको हमेशा याद रखना है नाउन की डेफिनेशन क्या बताइए। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी काम को करने वाला, किसी भी तरह से काम को प्रस्तुत करने वाला, वही इसमें नाउन कहलाता है। नाउन किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, नाउन किसी जगह का नाम भी हो सकता है, नाउन किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है। ये तीन ही चीज़ें हैं जिन्हें हमें पहचानना है और हमें उसको समझ करके लिखना है। वैसे अगर देखा जाए तो नाउन के टाइप्स नाउन कम से कम 5 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि कौन सा नाउन कैसा है। जैसे प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? एक विशेष व्यक्ति के बारे में या एक विशेष वस्तु के बारे में या एक विशेष स्थान के बारे में, उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले लो, मिस्टर शर्मा, मिस्टर राहुल, मिस्टर शाहरुख, मिस्टर मोदी, ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज़ द प्रॉपर नाउन। किसी विशेष वस्तु, अब कोई भी विशेष वस्तु है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये क्या है? एक विशेष है, तो ये भी क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। किसी विशेष जगह का नाम, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ये सब क्या है? एक विशेष जगह है। तो ये जो चीज़ें हैं यही हमारा जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है एक विशेष जाति, ठीक है, जिसको कैटेगरी में, एक जाति की कैटेगरी में बांट दिया, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब लड़के हैं, सभी लड़कों को जो है एक तरफ इकट्ठा कर दिया, उसको देखते ही, उसके स्ट्रक्चर को देखते ही पहचान लेते हैं, हाँ ये लड़का है, ये आदमी है। किसी विशेष स्ट्रक्चर को देख के पता लग जाता है ये लड़की है या ये औरत है। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। सिटी। अब सिटी का मतलब हम जहाँ कहीं भी, चाहे वो किसी भी जगह जहाँ बहुत अच्छी भीड़ है, एक शहर है, तो जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे क्या है? कॉमन है। गेम्स, एक पर्टिकुलर गेम का नाम नहीं ले रहे, जितने भी गेम्स हैं वो सब क्या है? कॉमन है। कार्स, अब एक पर्टिकुलर कार के बारे में नहीं बता रहे, ये कार है, क्या है? कॉमन है। टीचर्स, सभी टीचरों के बारे में बता रहे हैं। कंट्रीज़, डेज़, मंथ्स, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। हमने डेज़ बोला है, ये नहीं बोला संडे, मंडे, पर्टिकुलर डे नहीं कह रहे, डेज़, ऐसे कॉमन। मंथ्स, कॉमन। तो इस तरह प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अगर डिफरेंस पता करना हो तो अगर हम कहते हैं देयर आर 7 days इन ए वीक, तो डेज़ जो है कॉमन है,
संडे इज़ ए हॉलीडे, अब संडे स्पेशल एक इंडिकेशन दे दिया, दिस इज़ द प्रॉपर। इस तरह इनका डिफरेंस है। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दैट्स मीन्स समूह के रूप में, ऐसे नाउन जो समूह के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ पर्सन, पीपल, एनिमल, थिंग्स। पुलिस, अब देखिए पुलिस एक आदमी के लिए नहीं होता, जब पूरा झुंड आता है दैट इज़ द पुलिस। आर्मी मतलब एक इंसान, एक अकेले फौजी के लिए यूज़ नहीं होता, जब पूरी की पूरी उतरती है आर्मी ट्रक से दैट इज़ द आर्मी। पीपल, ये सब जो है आपके कलेक्टिव हैं। एनिमल्स, एक स्पेशल एनिमल का जिक्र नहीं हो रहा, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वो सारे हमारे क्या हैं, कलेक्टिव्स नाउन्स हैं। इसी प्रकार से मैटेरियल नाउन, मैटेरियल के नाम से ही क्लियर है, एक ऐसे पदार्थ जिससे कोई दूसरा पदार्थ बनता हो उसी को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, अब गोल्ड से हम कई प्रकार की ज्वेलरीज, रिंग्स, ईयर रिंग्स, टॉप्स, ब्रेसलेट्स, चेन्स, ये सब बनाते हैं। तो मैटेरियल, सिल्वर मैटेरियल, आयरन मैटेरियल नाउन, कॉपर मैटेरियल नाउन, ये है मैटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऐसे नाउन होते हैं जिसे ना हम देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं कभी, ना ये टच कर सकते हैं। इस प्रकार के नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, हैटर्ड, एंगर, जॉय, डिज़ायर, गुडविल। लव, प्यार करना, एक दूसरे के। हेटर्ड, नफरत करना। कैन वी सी, कैन वी टच, नो, हम इस प्रकार को ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट ओनली फील जो है हम इसको कर सकते हैं कि हाँ ये हमसे नफ़रत कर रहा है, ये हमसे प्यार करता है, ये हमारी डिज़ायर्स हैं, हम केवल इन्हें फील कर सकते हैं। इस प्रकार के जो नाउन्स होते हैं उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नाउन के दो कैटेगरीज होती हैं इसमें, एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो हमारे बस की है काउंट करने की, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे पेन काउंट कर सकते हैं, अगर आपसे बोला जाए बुक्स काउंट करो, ये बुक काउंट कर सकते हैं, ठीक है। टोकरी में रखी हुई सेब है, एप्पल्स है, काउंट करो, कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता लेकिन नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे शुगर, अब शुगर है लेकिन उसके जो ड्रॉप्स हैं, जो उसके दाने हैं, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो शुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क एक तरह का पदार्थ तो है लेकिन इसके ड्रॉप्स को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। सॉल्ट, मनी को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करके काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को अगर हम एक वेल्थ के रूप में देखें तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज, बहुत नॉलेज है, ये अनकाउंटेबल में आता है लेकिन आता ये नाउन में ही है। राइस के दाने नहीं गिन सकते लेकिन ये अनकाउंटेबल में आता है। इसी प्रकार नाउन में और थोड़ा सा आगे चलें तो जेंडर आता है, ये भी नाउन का ही पार्ट्स है। इसमें हम देखें तो जेंडर जो है 4 भागों में बांटा हुआ है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर हम अच्छे तरह से जानते हैं। जिसमें मेल शब्द का बोध होता है वो मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें फीमेल का बोध होता है वो फेमिनाइन जेंडर। तो इसमें कुछ ऐसे मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर्स हैं जिनकी एक मैंने लिस्ट बनाई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे अपनी कॉपी वगैरह में एक बार नोट कर लेना और याद कर लेना, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा। इसके अलावा एक जेंडर होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसे उभयलिंग कहते हैं, इसमें जो है
दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी ऐसे ऐसे जेंडर मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसी को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं एल्डर्स। अब एल्डर्स में हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो ग्रैंडफादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, ग्रैंड ना और ग्रैंड नी भी हो सकते हैं। ये सब हमारे एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग। अब बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं तो उसमें फ़ीमेल भी आ जाती है, उसमें मेल भी आ जाता है, तो ये कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट्स, जब हम स्टूडेंट्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बॉयज़ भी आ जाते हैं, उसमें गर्ल्स भी आ जाते हैं, दोनों को मिला करके सीधा बोल देते हैं स्टूडेंट्स। एनिमल्स, सभी प्रकार के जानवर इसमें आ जाते हैं। बेबी, अब जो बेबी होता है वो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों के लिए हम बेबी का ही इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, बॉयज़ भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं, उसको फ्रेंड ही बोलते हैं। प्रिंसिपल, अगर कोई मेल प्रिंसिपल है तो भी उसको प्रिंसिपल ही कहते हैं, कोई फीमेल प्रिंसिपल है तो उसे भी प्रिंसिपल ही कहते हैं। टीचर, मेल टीचर है वो भी टीचर ही है, फीमेल टीचर है तो उसे भी टीचर कहते हैं। एडवोकेट, जज, डॉक्टर, ये सारे के सारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। इसके बाद आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो जेंडर होते हैं जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, जो लाइफलेस होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, जिनमें बोलने की कोई क्षमता नहीं होती, एक वस्तु समान होते हैं सिर्फ, जैसे बुक, हॉस्पिटल, टेबल, कार, प्लांट, रोड, लेटर, थिएटर, ये सारे के सारे हम इसको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। स्पेशली हमारे पास जो 8th, 9th और 10th में जो टॉपिक है नाउन से रिलेटेड, इसका नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एडवांस लेवल पर भी नाउन की प्रैक्टिस होती है, तो एडवांस लेवल के जो नाउन हैं वो सीनियर क्लासेस के लिए शुरू हो जाती है। अभी फ़िलहाल आपको जो नाउन के बारे में समझाया गया है, इसके बारे में एक बार और अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस को, जो कुछ बोला है उसे सुनिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रखिए और याद कीजिए। अब मैं आपको ऐसे कुछ शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ, सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि परीक्षा में ये कैसे पूछे जाते हैं। स्पेशली जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चों से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम MCQ के रूप में देखते हैं। इसके अलावा OMR शीट मिलती है, और OMR शीट में जो है इसके आंसर को कैसे फिल किया जाता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको यकीन है या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो नाउन के बारे में बताया है वो सब क्या है। आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनके आंसर को किस तरह लिखना होता है। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न ये आपके सामने हैं। एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर द वर्ड। जैसे क्राउड, अब आपसे पूछेगा क्राउड क्या है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसमें हमें देखा क्राउड क्या है, भीड़। अब भीड़ किस में आएगी, भीड़ एक कॉमन तो हो नहीं सकता, भीड़ जो है एक प्रॉपर नाम तो है नहीं, भीड़ क्या है, एक समूह में है, कलेक्टिव है। तो हम इसका आंसर क्या है, C पार्ट है इसका। तो हम इसको MCQ में इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1 इसका C पार्ट, तो हमने C पे जो है इसको फिल करके ऐसे लिखना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, स्लेवरी क्या होती है, गुलामी। अब गुलामी क्या है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो गुलामी क्या है, गुलामी जो है आपका
एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से जितने भी ये सेंटेंस हैं ये मैंने दिया है, इसको आप ध्यान से एक बार अपनी कॉपी में भी उतार लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और कैसे इनके आंसर लिखने हैं वो भी आप इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। ये थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये जो शब्द है, इन शब्दों का नाउन का फॉर्म क्या होगा। लर्न द नाउन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। अब अगर आ जाता है स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म बताओ, सक्सीड का नाउन फॉर्म बताओ, वीक का नाउन फॉर्म बताओ, फेथ का बताओ, मदर का बताओ, गुड, क्लासीफाई, हेट, फ्रेंड, चाइल्ड, हैप्पी, डू। इन सब के नाउन फॉर्म्स ये इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे द नाउन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इज़, अब नीचे इसमें ऑप्शन दे देगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंजर, स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रेंज। अगर आपको ये ऊपर वाले शब्द अच्छे से याद हैं तो देखो स्ट्रॉन्ग का क्या है, स्ट्रेंथ, तो आप जो है आराम से एमसीक्यू में इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह नाउन फॉर्म्स ऑफ सक्सीड इज़ सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस या सक्सेसफुली। इसी तरह द नाउन्स फॉर्म्स ऑफ वीक इज़ क्या होगा, वीकनेस, वीकर, वीकेस्ट, नन ऑफ दीज। ऐसे ही इधर द नाउन फॉर्म ऑफ फेथ इज़ क्या होगा, फेथफुली, फेथफुल, फेथेस्ट या फेथर। द नाउन फॉर्म ऑफ मदर इज़ मदरहुड, मदर्स, मदरलैंड या मदर इन लॉ। The noun form of do is does, did, done या did। इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसे आपको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जेंडर के बारे में। ये जेंडर के कुछ शब्द हैं, इन्हें आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनको भी जो है, ये ख़ास ऐसे हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा कॉमन जेंडर हैं और न्यूट्रल जेंडर हैं, इनसे रिलेटेड भी कुछ शब्द हैं, ये भी आप कॉपी में लिख करके इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद है आपको द पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है नाउन, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ आपने अभी सीखा है वो सब आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और अपने जो है इस नॉलेज को ना केवल अपने पास तक सीमित रखें, बल्कि अपने दूसरे साथियों के पास भी उसको शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आई बेल आइकन दबा करके वीडियो को जो है आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाया जा सके और आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो आपके लिए एजुकेशन में ज़रूरी है वो आप तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।